देखो, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे। जीओसी फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। जीओसी फर्स्ट में जो अब तक हमने डिस्कस कर लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट के दो पार्ट, प्लस आई और माइनस आई। उसकी हेल्प से हमने कैटाइन, एनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा। इसके बाद हमने डिस्कस करा रेजोनेंस के कितने केस, 6 केस। और इसके बाद हमने डिस्कस करा स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमारे बन चुके हैं। पहला, कैटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, एनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस कहां पर होगा। अगर 6 केस पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो इस जन्म में नहीं होगा। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस में डांस वाला स्टेप, कौन सा स्टेप, डांस वाला स्टेप बताया था आपको। अगर सर्टेन सीक्वेंस अगर आप फॉलो करके आंसर लगाते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा, और सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं तो आंसर गलत होगा। ठीक है। एक बार यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक पहुंचेंगे। बताओ, डांस वाला ऑर्डर पता है क्या, क्या होता है? पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। फिर से बोलो, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। रेजोनेंस के 6 केस पता है, क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पाई। ठीक है। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, देके लेके। एनाइन को एसिड में किसका स्टेबिलिटी, एनाइन का। प्लस आई का ऑर्डर पता है, क्या होता है? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 CS3। माइनस आई का ऑर्डर पता है, क्या होगा? नफरान, एथिक, नाइराला, नाउंग्री, साइनाइड, एसिड, फादिक, मेटल और दारुल काइनामाइन, बेंजीन। याद है? मैंने आपको बोला था कि एक समय ऐसा आएगा, लिरिक्स नहीं आएगी मगर धुन वही आएगी। ठीक है। तो वो समय आ चुका है। क्या आपको ये रिएजेंट याद है अच्छे से? ये वाला याद है? ये वाला याद है? याद है क्या ये वाला रिएजेंट? ओके, एक रिएजेंट बताने वाला हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये वाला रिएजेंट याद है? ये वाला रिएजेंट भी याद है? अच्छा, ये वाला। अच्छा, कहाँ अप्लाई होता है ये तो पता है ना? ओके, इसके बाद शायद हमने H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल। ओके, पढ़ा था कहीं ये? शायद यही याद करें, इसके अलावा कुछ याद करा है? ओके, बताओ, NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे? SnSCl, FeSCl, H2PD। पीडी या पीडी, पीडीसी को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल। ओके, ZnHDHCl क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंशन एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 के वो जो एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस का क्या ना, जो बीटा कराएगा अल्केन बन जाएगा। सोडियम और कीटोन को, तीन को, किस किस को? एसिड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनेगा? अल्कोहल। लाहा। इन बोलेगा, बाकी बोलेगा। इन आइन नहीं बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, ये बताओ, ये वाला फोटो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? लाहा ऐड करते ही आहा बोलेगा। नाइट्रोजन वाले को क्या बनाएगा? अमाइन। अच्छा बताओ बच्चों, इसमें कितनी करीना? दो। तो दो करीना वाला क्या बन जाएगा? अमाइन। ये बताइए, प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी? कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। अच्छा, यहां पर मैंने फोटो लिखा, ये बताइए अमाइन है या अमाइड है? इसमें लाहा ऐड करा, बोलेगा। ये सिर्फ नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी क्या बनेगा? अमाइन। यहां बताओ कितनी करीना? तो दो करीना वाला क्या बन जाएगा? अमाइन। समझ में आ रहा है? ओके, यहां पर बच्चों ये वाला फोटो दे दिया, CS इस तरह से जो है बनाकर दे दिया। बताओ, इसमें आपने लाहा ऐड करा, आह बोलेगा या नहीं बोलेगा? ये बताओ, इधर कितनी करीना? तो 3 करीना लिख दी। क्या एक नाइट्रोजन भी है? क्या बन जाएगा? अमाइन। कितने कार्बन का अमाइन? 3 कार्बन। क्लियर है? ओके, अब बहुत ध्यान से खेलना। ये बताओ, साइनाइड है या आइसोसाइनाइड? ला ऐड करते ही ये क्या बोलेगा? आहा। क्या बोलेगा? आहा। क्या नाना के अगल और बगल दोनों तरफ करीना है क्या? यहां बताओ कितने हाइड्रोजन? 3। या 3 या 1? कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। तो बताइए, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। घबराओ मत, पहला दिन है, पहले दिन ऐसा ही होता है। सोडियम बोराइडेट कितनों को? पहले दिन कैसा था पता है आप लोगों को, और आज ठीक है।
ओके, यहां बच्चों मैंने ये वाला फोटो लिख दिया, बताओ साइनाइड है या आइसोसाइनाइड? लाइड करते ही आहा बोलेगा या नहीं बोलेगा? नाना के इधर अगल में कितनी करी ना, 3, बगल में हाइड्रोजन लगाना आता है कितने? 3, या 2, या 2, या कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। नहीं आया तो रटना मत घर जाके, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है? हाइड्रोजन लगाना है और हो जाएगा। जैसे साहब मैंने यहां पर फोटो लिखा, बताओ साइनाइड या आइसोसाइनाइड है? ये बताइए, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? लाइड करते ही आह बोलेगा या नहीं बोलेगा? अच्छा ये बताइए, ये कार्बन और नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? अमाइन। कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। अच्छा ये साइनाइड या आइसोसाइनाइड? क्या नाना के अगल में इधर करीना है क्या? बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन? 3, और यहाँ एक, कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। प्रोडक्ट बनाना आ रहा है? ओके, एक नया रिएजेंट हम आज याद करेंगे। नया रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, लास्ट ईयर भी नीट एग्जाम में आया है और पिछले काफी सालों में, मतलब न्यू समझो लास्ट 10 ईयर में 5-6 बार एग्जाम में पूछा गया और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमें 3-4 क्वेश्चन अगर ऐसे मिल जाए, क्योंकि कई बार आजकल हमारे एग्जाम में कॉलम मैचिंग क्वेश्चन आते हैं, और अगर कॉलम मैचिंग में 2 रिएजेंट आ गए तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमें याद नहीं होगा। तो इसीलिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले बोर्ड पर बताओ, ये फोटो जो है एल्डिहाइड है या कीटोन है? क्या है? एसिड वाला है। ओके, ये बताइए, ये वाले भाई साहब इन है या आइन है? ओके, ये बताओ मैंने रिडक्शन करा या ऑक्सीडेशन करा, देखकर बताओ। कुछ भी नहीं करा? अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब बताओ क्या करा? कुछ भी नहीं करा। अच्छा ये एल्डिहाइड है या एसिड हाइड? मैंने हेलोजन को हटाकर हाइड्रोजन लगाया, बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना है? एसिड हाइड को क्या बना दिया? एल्डिहाइड। क्या बना दिया? एसिड हाइड को क्या बना दिया? एल्डिहाइड। अब जो रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको बताने जा रहा हूं, वो एसिड हाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। ये इन है या आइन है? अगर मैंने यहां से पाई बॉन्ड हटाकर हाइड्रोजन जोड़ दिया, बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो बताइए साहब, हमने आइन को क्या बना दिया? इन। अच्छा ये इन सिस है या ट्रांस है? मुझे नहीं आता, कहीं कहीं तो किसी सालों में पढ़ा था। सिस है या ट्रांस है? बताओ इन को क्या बनाए? फुल जो है नशे में बैठे हो। बताओ आइन को क्या बनाए? सिस वाला, ट्रांस वाला? आइन को क्या बनाए? सिस वाला, ट्रांस वाला? आता है एग्जाम में, इसलिए उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है कि आज लास्ट लेक्चर नहीं है। कौन सा लेक्चर नहीं है? लास्ट। लास्ट के लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं ये। हाँ, अच्छा। हाँ, ठीक है। बताओ एसिड अलाइड को क्या बनाया? एल्डिहाइड। और आइन को? सिस वाला, ट्रांस वाला? ओके साहब, जो रिड्यूसिंग रिएजेंट हम यूज करेंगे वो रहेगा H2PD बेरियम सल्फेट। कौन सा है? H2PD बेरियम सल्फेट। एसिड अलाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। आइन को? सिस वाला, ट्रांस वाला? ओके, और इस रिडक्शन का नाम है, रोज नहीं, रोजेनमुंड। क्या नाम है? रोजेनमुंड। कौन सा रिडक्शन है? रोजेनमुंड। तो ये बताओ, रोजेनमुंड रिडक्शन एसिड हैलाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। और आइन को? सिस वाला, ट्रांस वाला? तो जैसे ही मैं बोलूंगा H2PD बेरियम सल्फेट, आपका फेफड़ा बोलेगा मुंडे मुंडे मुंडे, रोजेनमुंड। क्या बोलेगा? मुंडे मुंडे मुंडे, रोजेन। जैसे ही मैं बोलूंगा H2PD बेरियम सल्फेट, आपका फेफड़ा क्या बोलेगा? मुंडे मुंडे मुंडे, रोजेन। एसिड हैलाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। आइन को? सिस वाला, ट्रांस वाला? कहानी क्लियर? लास्ट क्लास में कितने रिएजेंट्स बता दिए, मतलब 8। तो ये 9 नंबर का रिएजेंट है और 10 नंबर का भी साथ में ही बता रहा हूं, बिकॉज कंपैरिजन से याद हो जाएगा। ये बताइए, ये इन है या आइन है आइन। अब साहब यहां पर ये वाला बताओ, ये इन है या आइन है? सिस वाला या ट्रांस वाला? हाँ, ट्रांस वाला।
तो भाई साहब अगर आपको सिस वाला इन बनाना है तो क्या कराएंगे? मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। क्या कराएंगे? मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड अलाइड को क्या बनाएगा? एलडीआर। और आइन को इन। सिस वाला, ट्रांस वाला। बट अगर साहब आपको ट्रांस वाला बनाना है तो अप्लाई करेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया। क्या यूज करेंगे? सोडियम लिक्विड अमोनिया। इसे ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं। कौन सा रिडक्शन? ब्रिज रिडक्शन। ठीक है। कौन सा रिडक्शन? ब्रिज नहीं, ब्रिज। ठीक है। ओके। अब देखो कैसे याद रहेगा, उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे ही मैं बोलूंगा H2PD बेरियम सल्फेट, आपका फेफड़ा बोलेगा मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड अलाइड को एल्डिहाइड, आयन को सिस वाला, ट्रांस वाला। अगर ट्रांस बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया। ट्रांस बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया। ये आने वाले 3-4 दिन में आग लगाते हैं। ठीक है। 3-4 दिन लगेंगे हमें। ठीक है। आप ये सोचो कि आज ये लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं और एग्जाम में आते हैं 3-3 क्वेश्चन यहां से। ठीक है। और आप देखो एक ही के दिन जो है सोडियम बोराइडेट कितनों को? 3 को। ZnHgScl एल्डिहाइड कीटोन, NH2NH2 KOH, लिथियम एल्यूमिनियम लाहा, फंक्शनल ग्रुप आहा। और फिर जो है ये H2PD मुंड मुंड मुंड। कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं होता है। कितने ही स्टाइल से पढ़ा लो कुछ नहीं होता है। फाइनली याद करना पड़ता है लास्ट के लेक्चर में। और जिस दिन पढ़ा उसके दूसरे दिन टीचर गायब, क्योंकि सिलेबस खत्म। अब आप रिएजेंट देख रहे हो लिथियम है, अब आपका फेफड़ा अपने आप बोला आह कि का हो गया हमारे साथ। ठीक है। अब ये भले कितना ही मुंड मुंड कर लो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। बट अगर आपको याद हो गया तो देखो फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। ये बताओ एल्डिहाइड कीटोन है एसिड अलाइड? इसमें ऐड करा H2PD बेरियम सल्फेट, क्या है? मुंडे मुंडे मुंडे, रोजेन मुंडा। एसिड अलाइड को एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड बना दिया। इसमें ऐड करा सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? एसिड अलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। सही बनाया गलत बनाया? इसमें ऐड करा लाहा, क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। बनेगा नहीं बनेगा? इसमें ऐड करा ZnHgScl, क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंशन। एल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। इसमें ऐड करा NH2NH2 KOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। बनेगा नहीं बनेगा? रेड फॉस्फोरस HI, जो जो भी टकराएगा अल्केन बन। अभी पढ़ना बाकी है। अभी रियल में बोल रहा है आहा। क्या बोल रहा है? आहा। और लास्ट के लेक्चर यहां लिखो, लिखो रोजनमुंड में बुढ़ापा लिख लो। लिखो इसमें बुढ़ापा, रोजनमुंड का बुढ़ापा है। ये भी नहीं लिखा? लिख ले, आराम से लिख, बहुत टाइम है अपने पास। सैटरडे है, कल की छुट्टी है। ठीक है। अभी जाके सोना ही है। खाना 8 की जगह 9 बजे खा लेंगे, क्या दिक्कत है? खाना खत्म हो जाता है। पैसे काट लेना मैस वाले के। पहले पैसे ले लेता है। कूपन तो देता होगा कुछ। झूठ बोल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, बेकार में 8:30 की जगह 9 क्यों बजा रहे हो? लिखो ईमानदारी से 8:30। और आप ऐसे एक्सटेंड करवाओगे तो 9, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे। अब यार ये चीजें याद करने के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो चाहिए होगा ना। लिखो, इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ता है। एसिड हलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। एसिड हलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। एसिड हलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। एंड अल्काइन को, सिस अल्कीन बनाएगा। एंड अल्काइन को सिस अल्कीन बनाएगा। अल्काइन को सिस अल्कीन बनाएगा। ठीक है। छाप लो इसको। ये बुढ़ापा ही तो है। आप जवानी लिख ले फटाफट, बोर्ड पे लिखिए। ठीक।
अरे नोट कर लिया। ये ध्यान रखना, जो पहली बार आया वो वहां मत लिख लेना रेजोनेंस की जगह, अलग से लिखते हैं, ठीक है? नहीं तो रियल में मुंड मुंड हो जाएगा, ठीक है? लिख लिया। अगर ट्रांस वाला अल्कीन बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया, और सेस वाला बनाना है तो H2। लिखवा तो दी। किसका बुढ़ापा? सेकंड वाले का? कोई बुढ़ापा नहीं, यही है, जवानी बुढ़ापा दोनों यही है, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। आज इस टॉपिक के हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहेगा और उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद ही डांस वाला स्टेप अप्लाई करना है, ठीक है? क्योंकि इस टॉपिक में गलती तभी होगी जब आपको पता ही नहीं होगा कहां पर अप्लाई करना है। तो बताओ हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। तो एग्जाम में लिखा रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग की जगह कैनोनिकल लिखा हो सकता है, मगर लिखा जरूर रहेगा। तो लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखें। शायद 5 क्वेश्चन हमने लास्ट तक कर लिए थे पॉइंट्स के साथ। 5 हो गए थे। ओके। लिखें कंपेयर दी स्टेबिलिटी, कंपेयर दी स्टेबिलिटी of the following resonating structures. Compare the stability of the following resonating structures नेक्स्ट लाइन में लिखें और करके क्वेश्चन लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर, which of the following canonical structure is most contributing in resonance hybrid? Which of the following canonical structure is most contributing in resonance hybrid? लिखा? ओके। अब देखो, जंप नहीं करना है, जंप करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। जंप करोगे फर्जी कॉन्सेप्ट बन जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होना चालू हो जाएंगे। मुझे आता है फिर भी मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, और आपको नहीं आता फिर भी आप जंप करें तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है? तो बताइए, सबसे पहले हम बात करें पाई। क्या देखेंगे? पाई। कितू पाई? एक वाले तो एक ही है, वो झूठ थोड़ी बोलेगा यार, वो इतनी मेहनत से उसने बोला एक पाई। कितना पाई? एसिड का फोटो दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना? मन की आंखों से। तो एक डबल यहां, एक डबल यहां, कितना पाई? 2 पाई। जनरली हम ऐसा बोलते हैं, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहता है। क्या रहता है? कंप्लीट, ठीक है? तो बताइए पहले में कितना पाई? 2 पाई। यहां कितना पाई? 1 पाई। वो रज्जो ज्यादा स्टेबल जिसमें पहिया बॉन्ड का नंबर क्या होगा? ज्यादा। तो स्टेबल रज्जो ए वाली, बी वाली? मोस्ट स्टेबल रज्जो। अच्छा, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका कम है, किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा क्यों है? इसको मोस्ट स्टेबल है। बी का कम क्यों है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा ताकि आपको पता लगे डांस वाला स्टेप अप्लाई करना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी,
ठीक है, वो पढ़ लिया तो क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं पढ़ा तो फिर पता नहीं क्या ही आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर स्टेटमेंट का जवाब दीजिए ए और बी के लिए। ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बी से ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ए में पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। सही है गलत है? और जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा होता है उसका ऑक्टेट भी क्या होता है? कंप्लीट। बताओ क्या यहां वेकेंट है क्या? है या नहीं है? ओके, अब स्टेटमेंट सुनिएगा। ए रज्जो बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ए में ऑक्टेट कंप्लीट है। बी रज्जो ए के कंपैरिजन में अनस्टेबल है बिकॉज बी का ऑक्टेट इनकंप्लीट है। सही है गलत है? ओके, अगला फोटो यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोनों एक दूसरे की रज्जो है। बताइए 0 पाई 0 पाई, क्या पाई पाई बराबर हो गया? 2 चार्ज 2 चार्ज, 4 चार्ज बराबर हो गया। इसके बाद ऑक्टेट। बताओ यहां वेकेंट है क्या? यहां वेकेंट। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? यहां कितना है? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है? वेकेंट है या नहीं है? तो बताओ यहां वेकेंट है? वेकेंट मतलब दोनों का ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। वापस से देखो, क्या दोनों में 0 पाई है? क्या दोनों में 2 2 चार्ज है? क्या दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? ऑक्टेट के बाद क्या देखते हैं? ई एन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, करीना पे नेगेटिव, कहां ज्यादा स्टेबल? ऑक्सीजन। तो भाई साहब स्टेबल आर एस ए वाला बी वाला? ए रज्जो इज मोर स्टेबल देन बी रज्जो। बताइए मोस्ट स्टेबल रज्जो कौन नहीं है? कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका कम है, किसका ज्यादा है? समझ में आया? ओके बच्चों, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन हो गया। बताओ, अब ये बताओ रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। कौन सा? पाई सिंगल लोन। लोन पेयर दिख रहा है मन की आंखों से? तो बताइए ए बी सी डी, इसमें कितना पाई? 1 पाई या 1 पाई या 0 पाई या 0 पाई। क्या स्टेबल आरएस में मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या ए बी का स्टेबिलिटी सी डी से ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? पाई का नंबर ज्यादा है। क्या दोनों में पाई पाई बराबर या नॉट बराबर? उसके बाद ये न्यूट्रल है और ये चार्ज। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल या चार्ज? तो क्या बी ए इज मोर स्टेबल देन बी होगा या नहीं होगा? ओके, अब बी और सी में बताओ ज्यादा स्टेबल कौन? बी और सी में। क्यों? पाई। अच्छा, बी और डी में? क्यों? पाई। क्लियर है? ओके, अब इन दोनों को देखो, क्या दोनों में 0 पाई 0 पाई है? क्या दोनों के पास जो है, दोनों के पास 2 2 चार्ज है? यहां भी वेकेंट, यहां भी वेकेंट, क्या दोनों के पास वेकेंट है? मतलब ऑक्टेट कैसा? इनकम्प्लीट। तो उसके बाद क्या देखेंगे? ई एन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, करीना पे नेगेटिव, कहां ज्यादा स्टेबल? ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी डी। क्लियर है? बताइए चारों में से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कम, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कम, कंट्रीब्यूशन ज्यादा। क्लियर? ओके, यहां पर बच्चों ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस, जो कि पहले एआई ट्रिपली के नाम से हुआ करता था, उस एग्जाम में पूछा, मतलब उस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बी सी कंपेयर करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या देखेंगे? पाई। 2 पाई, यहां कितना पाई? 2 पाई, यहां दो, यहां भी एक ही था मगर हमने 2 लिखा है। यहां कितना पाई? 1 पाई, यहां 1 पाई। ये तो कंफर्म है कि ए स्टेबिलिटी जो है बी और सी से ज्यादा है। क्या इसमें कोई डाउट है? तो पाई पाई बराबर। उसके बाद 2 चार्ज 2 चार्ज, 4 चार्ज बराबर। यहां भी वेकेंट, यहां भी वेकेंट, ऑक्टेट ऑक्टेट बराबर। उसके बाद ई एन। करीना पे नेगेटिव, करीना पे नेगेटिव, करीना पे पॉजिटिव, करीना पे पॉजिटिव। क्या ई एन भी बराबर है? उसके बाद अपोजिट चार्ज। क्या ये अपोजिट चार्ज पास आ रहे हैं? अपोजिट यहां भी पास आ रहे हैं। अब थोड़ा मन की आंखें, बताइए क्या यहां लल्ला लोन पेयर है क्या? अच्छा, लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। अच्छा, इतना सा है, ये बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो यहां तो अट्रैक्शन है मगर यहां क्या है? रिपल्शन।
यहां अट्रैक्शन है और यहां पर क्या है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन सी में ज्यादा, बी में ज्यादा, तो सी वाली रज्जो ज्यादा स्टेबल, बी वाली। तो यहां ऑर्डर क्या जाएगा, ए सी बी। क्या सी बी? कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? कर लोगे? ओके, तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। ये 100% जो है, अगर एग्जाम में आ गया बी और सी वाला ऑप्शन तो गलत हो सकता है, क्योंकि मन की आंखें यूज करनी है। तो पहले क्या देखना है, पाई, चार्ज, ऑक्टेट, ईएन, अपोजिट चार्ज। पूरी जिम्मेदारी मेरी, बिल्कुल धुन नहीं आएगी मगर, लिरिक्स नहीं आएगी मगर धुन आएगी सबकी आंखों में। अब 1000-10,000 क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं, आप तो हवा में जवाब दे देना, मगर उस क्वेश्चन का जो मैं पूछूं, ठीक है, पता चले आप मोस्ट बोल रहे हो, मैंने लीस्ट स्टेबल पूछा। तो क्वेश्चन पूछने के बाद सभी को जो है इस कहानी में पार्टिसिपेट करना है। तो क्या सभी पापी तैयार हैं? सोच लो पहले। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब दे दो। रेडी? बताओ, फादर के बाद ना, फरहान के पहले, हाँ, साइनाइड के पहले, नवमपुरी के पहले, हीरालाल जी के पहले, ऋतिक के पहले, ना फरहान के बाद, बाद बाद। हाँ, क्वेश्चन सुनना होता है पूरे, फिर जवाब देना होता है, ठीक है? ओके, आइए इधर। बताइए, ए और बी में से मोस्ट स्टेबल रज्जो नहीं है? है। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका कम है, किसका कम नहीं है? रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? क्यों? पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। यहां वेकेंट है क्या? अब स्टेटमेंट का जवाब दे देना। ए रज्जो बी से ज्यादा स्टेबल है, बी बिकॉज ए में कंप्लीट ऑक्टेट है। सही है गलत है? ए और बी में से ए रज्जो ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ए में पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। बी रज्जो अनस्टेबल है बिकॉज बी रज्जो में ऑक्टेट इनकंप्लीट है। कहानी क्लियर है? सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो। बताइए, ए या बे? ए या बी? क्या ये दोनों रज्जो है या नहीं है? भाई ध्यान रखना कहाँ अप्लाई करना है। जैसे भाई ने बोला ए नहीं है, स्टाइल था उसका बोलने का, उसने बोला था ए नहीं है। ओके, टॉपिक समझ में आया नहीं आया? टॉपिक समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है यहां के लिए रेडी हो गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ आरएस हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब आता है बच्चों अगला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव हमने पढ़ा था, वैसे रेजोनेंस के एप्लीकेशन है। अगर आपको रेजोनेंस पता है तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है, इस बात का आप पता लगा सकते हैं। बात नहीं करेंगे कोई भी। दूसरा, अगर आपको यह टॉपिक आता है तो इस टॉपिक से आप मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर ये टॉपिक आता है तो कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अगर आपको रेजोनेंस के 6 केस पता है, मैंने पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, फिर अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए तो उसमें स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस का एप्लीकेशन क्या है। रेजोनेंस आने से हमें पता लग जाता है कौन कंपाउंड एरो है, कौन नॉन है, कौन आंटी है। मीजोमेरिक इफेक्ट का पता लग जाता है, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन हो जाता है और नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ जाता है जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। कौन सा एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखा दूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है? तो हम वन बाय वन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं
कि साहब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब साहब ये कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि एरोमेटिक क्या है। जो भी एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है, उन एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड को एक नाम दिया गया और वो नाम क्या था, एरोमेटिक। जो भी एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है उन्हें नाम दिया गया, वो नाम क्या था, एरोमेटिक। अब साहब यहां पर एरोमेटिक देखने के लिए 3 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से आंसर आ जाता है। वहां पर उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ वापस से रिपीट कर देता हूं। बताओ करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके, इसका, इसका, क्या सारे कार्बन प्लेनर है क्या, नहीं है, ठीक है। ये बताओ कार्बोकैटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। अच्छा, कार्ब एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्या होता है, sp3। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है। बट अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले जाए तो क्या हो जाता है, sp2। क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट लेकर ये कौन सा बॉन्ड बना लेता है, पाई। और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। तो भाई साहब बताओ, क्या इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका sp2 है, इसका sp2। ओके, इसका क्या है, sp2। ओके, यहां बताइए, अब इस फोटो का जवाब दीजिए। बताओ इन दोनों करीना का हाइब्रिडाइजेशन और इस वाली का, क्या लोन पे रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। भाई आगे टॉपिक बर्बाद हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा तो। बताइए क्या, क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या सारे कार्बन sp2 है। ओके, यहां पर बच्चों ये वाला फोटो आपको दे दिया और ये लगा दिया मैंने। बताओ क्या लोन पे रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। ऐसा पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। मैंने जब रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाए थे आपको, रियल और हाइपोथेटिकल, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन वाली बात मैंने बताई थी कि जो भी लोन पे रज्जों में पार्ट लेता है उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। चलिए अब हम बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। जो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है उनको नाम क्या दिया गया, एरोमेटिक। तो साहब एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को प्लेनर होना पड़ेगा। प्लेनर मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। एक एग्जाम्पल ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें sp भी एग्जिस्ट करता है, मतलब लीनियर वाला केस भी आ जाता है। और वो एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो जनरली मैंने आपको, हमें किससे आंसर मिलेगा, sp2। और अभी मैंने आपको sp2 देखना सिखाया वापस से, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो प्लेनर है और दूसरा साहब उसके पास साइक्लिक रेजोनेंस है। कौन सा रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस। रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या। भाई एप्लीकेशन का मतलब रेजोनेंस की मदद से आप एरोमेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए क्या आपको रज्जों के 6 केस पता है, बिजली की रफ्तार से बोल सकते हो, बोलो। पाई सिंगल, वेकेंट पाई सिंगल, लोन पेयर पाई सिंगल, क्रिटिकल पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पाई सिंगल पाई। याद रहेगा। ओके, हमें रज्जो चाहिए या साइक्लिक रज्जो। ओके, अब साइक्लिक रज्जो क्या होती, पहले उस पर पीएचडी कर लेते हैं। बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन सा, पाई सिंगल पाई सिंगल 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 पाई। रेजोनेंस तो हो रहा है मगर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा। हमें रज्जो चाहिए या साइक्लिक रज्जो। अच्छा, यहां पर फोटो दिया, आप बताओ रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई। क्या साइक्लिक रज्जो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, यहां पर फोटो आपको दे दिया, गजनी टेस्ट है आपका। कौन सा टेस्ट है, गजनी। वैसे तो आज पेपर में आया था, यू ऑल आर गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। यू नो गजनी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है उसको हम गजनी बोलते हैं। बताओ रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बताओ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस है। ओके, ऑल पापीज बताइए क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस। ओके, बताइए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल वेकेंट, क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा बताइए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक रज्जो।
साइक्लिक रज्जो। अच्छा, ये फोटो देखकर बताइए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? साइक्लिक रज्जो, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल सिंगल पाई, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा। बताओ साइक्लिक रज्जो है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताइए पापियों साइक्लिक रज्जो। झूठ बोलेगा क्या यार? शनिवार का व्रत है, उसके कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। बताइए साइक्लिक रज्जो, पाई सिंगल लोन पेयर है ही नहीं, एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है। कौन सी आंखों से? मन की आंखों से। तो भाई साहब लोन पेयर चमक रहा है क्या या नहीं चमक रहा है? तो साइक्लिक रज्जो है या नहीं है? है। अच्छा, अगला फोटो ये रहा, बताओ रेजोनेंस हो रहा है? साइक्लिक रज्जो, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल सिंगल पाई, साइक्लिक रज्जो। अच्छा, ये बताइए क्या इसके पास साइक्लिक रज्जो है? ओके, मतलब आपको साइक्लिक रज्जो देखना आ गया। आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन आपको बर्बाद कर सकता है, इसलिए साइक्लिक रज्जो की बात कर लेते हैं। बताओ साइक्लिक रज्जो, ये वो क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। बताओ साइक्लिक रज्जो। ओके, जिसको लग रहा है हई है, जिसको लग रहा है नहीं है, बहुत ध्यान से देखें। एक ही जवाब होना चाहिए, या तो हई है या नहीं है। भैया इसमें साइक्लिक रज्जो है, इस बात को मैं प्रूव करता हूं। पूरी रिंग में रेजोनेंस अगर घूम गया तो साइक्लिक रज्जो है, और अगर कहीं रुक गया तो नहीं है। चलिए, क्या पाई सिंगल वेकेंड में रेजोनेंस होगा? तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंड। ये वेकेंड पहले से था, बना दिया, ठीक है। पाई सिंगल वेकेंड, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंड। ये वेकेंड पहले से था, बना दिया। पाई सिंगल वेकेंड, 1 और 2 के बीच में क्या आ गया? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंड। ये वेकेंड पहले से था, बना दिया। पाई सिंगल वेकेंड, 1 और 2 के बीच में क्या आ गया? पाई बॉन्ड। थर्ड पर क्या आ गया? वेकेंड। ये पहले से था। पहुंच गए यहां तक? तो साइक्लिक रज्जो है या नहीं है? है। ओके, बताओ रेजोनेंस। रेजोनेंस, साइक्लिक रज्जो, साइक्लिक रज्जो, क्लियर। तो एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर मतलब सभी करीनास का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। और उसके पास रज्जो होनी चाहिए, साइक्लिक रज्जो। अगर दोनों कंडीशन के साथ में उसके पास आ जाएं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसे साहब हम बोलते हैं हकला नहीं, हकल्स रूल। क्या बोलते हैं? हकल्स रूल। तो साहब उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एन का वैल्यू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। बताइए, एन का वैल्यू 0 रखा तो 4 × 0 कितना? और 0+2, तो भैया मिनिमम कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई। 1 रखा, 4 × 1 + 2, 6 पाई, ठीक है। डैश 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 डैश। मिनिमम याद रखना कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई। 2 में 4 ऐड करा, 6 में 4, 10 में 4, उसमें 4, 18 में 4, 4। मिनिमम कितना पाई? 2 पाई। कहानी क्लियर। अगर प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ में कंपाउंड के पास 2 पाई है तो बोलेंगे एरो। 4 पाई है, एरो नहीं है। 6 पाई है, एरो। कहानी क्लियर। ओके, चलो एक एग्जाम्पल यहां पर करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, 50 पैसे के लिए। क्या क्वेश्चन का खिलवाड़ करने के लिए तैयार है? खिलवाड़ नहीं, खेलना है गेम को, ठीक है। सबसे पहला प्लेनर, sp2 क्या ये प्लेनर है? पाई सिंगल वेकेंड, पाई सिंगल वेकेंड, क्या साइक्लिक रज्जो है? अब बच्चों यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है डजंट मैटर, साइक्लिक रेजोनेंस में कितने घूम रहे हैं दैट इज मैटर। तो यहां पर 2 पाई वेकेंड में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो साइक्लिक रज्जो में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई।
अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तो कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। स्टेबल या एक्स्ट्रा स्टेबल? तो एक्स्ट्रा स्टेबल एक तरह का बीमारी है, और इस बीमारी में कितने टेस्ट करने पड़ते हैं? 3। अगर तीनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तब जाकर कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। सब यहां पर अगला फोटो बनाया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, इसे क्या बोलते हैं? ममा बेंजीन। ममा बेंजीन आपके हॉस्पिटल में आई और आपसे आकर बोली कि डॉक्टर साहब कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं। क्या हूं मैं? एक्स्ट्रा। तो डॉक्टर साहब ने बोला घबराओ मत, टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट। पहला टेस्ट डॉक्टर साहब क्या करेंगे? प्लेनर। एसपीडू 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 एसपीडू, क्या ये प्लेनर है? पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, क्या साइक्लिक रज्जो है? 2 पाई 2 पाई 2 पाई। कितना पाई? 6 पाई। रिजल्ट एरो। क्या ये एक्स्ट्रा स्टेबल निकली या नहीं निकली? बहुत सारे पापी यहां से ही रट के चले जाएंगे, 6 पाई आते एरो लगाना है। नहीं भाई, साथ में क्या होना चाहिए? प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस। ये खबर आप आग की तरह चारों तरफ फैल गई, और साहब जो है एक रिंग आपके हॉस्पिटल में तुरंत पहुंची कि डॉक्टर साहब कुछ दिनों से मुझे भी लग रहा है मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं। है? क्या ये कार्बन sp3 है क्या? मतलब ओवरऑल प्लेनर नहीं है। पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल सिंगल पाई, साइक्लिक रज्जो है नहीं है? कितना पाई? 6 पाई। क्या 6 पाई ओनली कंडीशन है क्या? तो एरो है या नहीं है? जो एरो नहीं है उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। कहानी क्लियर? कोई डाउट है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ओके साहब, यहां पर अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। अब डाउट आता है कि एंटी एरोमेटिक कौन है? जो एक्स्ट्रा अनस्टेबल है। अनस्टेबल नहीं, एक्स्ट्रा अनस्टेबल है, उसे क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। साहब एक दिन एरोमेटिक और आंटी जी दोनों का लड़ाइयां चालू हो गई। एरोमेटिक ने आंटी जी से बोला कि बदतमीजी मत कर, मैं प्लेनर हूं। क्या हूं मैं? प्लेनर। आंटी जी को गुस्सा आ गया, मैं भी क्या हूं? प्लेनर। तो क्या दोनों प्लेनर प्लेनर हो गई क्या? एरोमेटिक ने बोला मैं प्लेनर हूं, उसने भी बोला मैं भी क्या हूं? प्लेनर। तो एरो ने बोला मैं क्या हूं? साइकिल। मतलब एरो ने बोला हमारे पास साइक्लिक रेजोनेंस है, तो आंटी जी ने भी बोला हमारे पास भी क्या है? साइक्लिक रेजोनेंस है। ओ भाई साहब, दोनों बातें जो है खतरनाक मैच हो रही नहीं हो रही है। एरो ने बोला मैं प्लेनर, उसने भी बोला प्लेनर, उसने बोला हमारे पास साइक्लिक रज्जो है, इसने भी बोला हमारे पास साइक्लिक रज्जो है। एरो ने बोला हमारे पास हकला है। क्या है? हकला है। आंटी ने बोला हमारे पास टकला है। क्या है? टकला है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। एन का वैल्यू 1 रखा, कितना पाए? 4 पाए। 2 रखा, 8 पाए। समझ गए? अब साहब जो है ये खबर आग की तरह फैल गई कि रिंग जो है एक्स्ट्रा स्टेबल निकलने लगी है। ये रिंग आपके हॉस्पिटल में आई और बोली डॉक्टर साहब कुछ दिनों से लग रहा है कि मैं एक्स्ट्रा स्टेबल हूं। डॉक्टर साहब ने बोला टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट। पहला sp2 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 sp2, क्या ये प्लेनर है? पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? साइक्लिक रेजोनेंस में 2 पाई 2 पाई, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाई। ओ नो, ये एरो निकली है आंटी। स्टेबल या एक्स्ट्रा अनस्टेबल? भाई साहब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं भी ये आंटी नजर आ जाए, सबसे लास्ट में फेंक देना, नहीं तो आग लगा देगी ये, ठीक है। आंटी कहीं भी स्टेबिलिटी के किसी भी सीक्वेंस में कहीं भी नजर आ जाए, सबसे लास्ट में, क्योंकि ये अनस्टेबल नहीं है, एक्स्ट्रा अनस्टेबल। और पता है ये आंटी जो है आपसे एग्जाम में कैसे गुमराह करेगी? आपसे आके बोलेगी मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मगर रज्जो के भेस में कौन है? ये आंटी। और आंटी जी स्टेबल या एक्स्ट्रा अनस्टेबल? एक्स्ट्रा अनस्टेबल। क्योंकि जीओसी खत्म होते होते आपके दिलो दिमाग में रज्जो छा जाएगी कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, और उसी का फायदा आंटी उठाएगी। आपको बोलेगी कि मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मैं रज्जो हूं, मगर रज्जो के भेस में कौन है? आंटी।
कहाँ फेंकना है? सबसे लास्ट में। अगले 10 मिनट आपके पास है, फटाफट छापिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका जवाब जो है, हाँ, यही बोर्ड पर आकर देना है। तो इंडियन आइडल स्टार्ट हो गया नाउ। हॉट सेट यही है आज के लिए। आइए, आप आना चाहते हैं? नहीं। कौन है वो? अच्छा, चलो नोट करो ना। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने ये। यहां पर रीजन जरूर लिखना, ये बुढ़ापा बनेगा खतरनाक वाला। सेम चार्ज रिपल्शन, सेम चार्ज रिपल्शन। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
आज यहाँ कैसे हो? गैंग के सक्रिय सदस्य कहाँ हैं? घर हैं आज, तो इसलिए आप इधर। हमेशा हमेशा यही बैठता है। अब से आज से स्टार्ट करें। कसम खा लिया है। चेंजेस। मतलब यहाँ भी गैंग बनाने का इरादा है या?
डन। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। एन का वैल्यू 1 2 3। इस एन का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। पता चले घर एक ही डाउट आ रहा है, सर वहां एन जीरो क्यों है, यहाँ एन जीरो क्यों नहीं है, रख दे जीरो। 4 × 0 कितना पाई, 0 पाई। 0 पाई पे क्या साइक्लिक रेजोनेंस होगा क्या? ठीक है। ये कंप्लीट। छाप लिया भाई। देखो, एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी कंपेयर करने के बाद हमने टॉपिक स्टार्ट करा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब हम रेजोनेंस की मदद से क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एरो नॉन आंटी। अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है और हकल्स रूल को फॉलो करता है, तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक टर्म्स एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड को दिया गया है। जो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होते हैं उन्हें एरोमेटिक बोला गया है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा। हो सकता है आप में से कुछ रट ले कि 6 पाई हमेशा एरो, नहीं भैया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब एरो होगा। अगर नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। मतलब जो ना एरो है ना आंटी है उसे आप क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। यहां पर एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड को नाम दिया गया एंटी एरोमेटिक। सर एक्स्ट्रा अनस्टेबल क्यों है या हाईली अनस्टेबल क्यों है? आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी पढ़ी होगी। एमओटी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है, तो एनर्जी ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो गया। उसी से रियल रिलेट कॉन्सेप्ट है। ऐसा एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या ये कहानी क्लियर है आप लोगों को? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एरो आंटी नॉन, इसका आंसर पता लगा? क्यों है सोच लो, अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक है। अब बोर्ड पर देखें आप लोग। देखो भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने 4 क्वेश्चन करे। अगले टोटल 25 क्वेश्चन यहां पर करेंगे एरो एंटी नॉन से रिलेटेड, और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट 2 ईयर से एरोमेटिक के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था तो आज होमवर्क में मिलेगा। देखो यहां पर कंपाउंड लिखा होगा, उसको देखकर आपको बताना है क्या वो प्लेनर है या नहीं है। उसके बाद उसमें साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन ये नहीं बताने उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
ये बताने हैं साइक्लिक रेजोनेंस में कितने घूम रहे हैं, 6 घूम रहे हैं, 8 घूम रहे हैं, 10 घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट को डिफाइन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर 50 पैसे के लिए। बताइए क्या ये प्लेनर है या नहीं है? है? क्या ऑल कार्बन sp2 है? क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता है, इसलिए ये भी क्या होता है, sp2। तो क्या ये प्लेनर है या नहीं है? है। साइक्लिक रेजोनेंस, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर। तो रेजोनेंस हो रहा है या साइक्लिक रेजोनेंस? साइक्लिक रेजोनेंस। अब बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस में दो पाई कितने पाई घूमे? 4। ये लोन पेयर घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा। तो साइक्लिक रज्जो में कितना पाई? 6 पाई। और 6 पाई पर रिजल्ट क्या हो गया? एरो। स्टेबल या एक्स्ट्रा स्टेबल? साहब यहां पर अगला फोटो मैंने बनाया, फोटो का नाम है फ्यूरेन। क्या नाम है? फ्यूरेन। अब बच्चों इस ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर हैं? 2। अब कितने लोन पेयर है डजंट मैटर, साइक्लिक रज्जों में कितने घूम रहे हैं दैट इज मैटर। ठीक है, तो यहां देखिएगा ये कितना पाई? 2 पाई, ये 2 पाई। पहले बताओ प्लेनर है साइक्लिक रज्जो, तो 2 पाई 2 पाई, क्या ये घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा। कितना पाई? 6 पाई। रिजल्ट एरो। क्या इस कंपाउंड में दोनों लोन पेयर घूमता है या एक लोन पेयर? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा फोटो। यहां पर बच्चों इस तरह का फोटो आपको दे दिया। मैंने लोकलाइज और डी लोकलाइज में आपको पढ़ाया था क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा या नहीं लेगा। और ये वाला एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, क्या नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया तो इसका लोन पेयर रज्जों में पार्ट नहीं लेता। क्या है, नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया? नहीं बनाया, तो लोन पेयर रज्जों में पार्ट लेगा। तो भैया क्या ये प्लेनर है या नहीं है? है। साइक्लिक रेजोनेंस है। साइक्लिक रेजोनेंस में 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, कितना पाई? 6 पाई। रिजल्ट क्या हो गया? एरोमेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर अगला फोटो आपको दे दिया। बताइए क्या ये प्लेनर है या नहीं है? मुझे नहीं आता। साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस में 2 पाई, यहां वेकेंट है क्या? है। तो कितना पाई घूम रहा है? 2 पाई। रिजल्ट क्या हो गया? एरोमेटिक। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मान लीजिए आपको फोटो ऐसा बनाकर दे दिया गया। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई बॉन्ड। बताओ क्या ये लोन पे रज्जों में पार्ट लेगा क्या? है? इसका नाम है पायरिडीन। क्या नाम है? पायरिडीन। तो भैया यहां पर देखिए क्या प्लेनर है? साइक्लिक रज्जो है। साइक्लिक रज्जो में 6 पाई। रिजल्ट एरो। क्या है, कहानी क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम यहां पर एक बुढ़ापा लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 10 से बाकी क्वेश्चन समझने में हो सकता है आपको बुढ़ापे में कोई दिक्कत आ जाए। बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? तो बच्चों ऐसा नहीं क्वेश्चन रटने लग, आप इतना सा ध्यान रखना, प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ में यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं तो क्या बोलेंगे? एरो। 4 पाई नजर आए आंटे, बाकी 4 4 ऐड करते हुए चले। ठीक है, बताओ प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरो या आंटी? 2 पाई, 8 पाई, 4 पाई। ओके, 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई। समझ में आ गया? ओके। अब बच्चों यहां पर ये 2 रिंग आपको गिवन है, क्या ये दोनों रिंग आपस में 2 कार्बन से कनेक्टेड है या नहीं है? ऐसे सिस्टम को फ्यूज्ड सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम? फ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड या फ्यूज्ड? ये बताओ, फ्यूज्ड है या डिफ्यूज्ड है फ्यूज्ड। ये बताओ फ्यूज्ड है या डिफ्यूज्ड है? मुझे नहीं आता। ओके, अब बताइए फ्यूज्ड है या डिफ्यूज्ड है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये बताइए क्या इस फ्यूज सिस्टम में दोनों रिंग में कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। जब फ्यूज सिस्टम में दोनों रिंग में कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा होता है
तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके रिजल्ट लिखा जाता है कि एरो है या फिर आंटी है। ठीक है, कहीं रेजोनेंस कट नहीं रहा है, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। और अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअल रिंग को देखकर आंसर लगाया जाएगा कि एरो है या फिर आंटी है। बताइए क्या इसमें टोटल रेजोनेंस हो रहा है क्या? है नहीं हो रहा है, तो कंप्लीट देखें या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। अब आपके मन में ख्याल आ जाए, सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आ सकता है, टोटल रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो इंडिविजुअल चेक करेंगे कंप्लीट। ओके इंडिविजुअल। ये बताइए ये वाले भाई साहब फ्यूज्ड हैं या डिफ्यूज्ड हैं? ओके, फ्यूज्ड हैं या डिफ्यूज्ड हैं? क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे या इंडिविजुअल? टोटल। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। कहीं कट नहीं रहा, आप देखो पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल। ठीक है, इसमें कट रहा है पाई सिंगल 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 पाई। समझ गए आप लोग? चलिए बताओ क्या ये प्लेनर है? कैसे देखते हैं प्लेनर? डी वगैरह से तो चेक नहीं करते, कंपास डी वगैरह। ठीक है, ओके। क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? कितु पाई? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एरोमेटिक। कहानी क्लियर है? इस भाई साहब का नाम है नेफ्थलीन। क्या नाम है? नेफ्थलीन। भाई ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ गया, सेम ही है। क्या नाम है? नेफ्थलीन। पापियों ने पाप करा जो देखो। सर गुनाह क्या है? करीना बर्बाद हुई है भाई। क्या इस जन्म में 5 बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी क्या? बताओ क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इंडिविजुअल चेक करेंगे क्या? तो ये प्लेनर है या नहीं है? है। साइक्लिक रेजोनेंस है। साइक्लिक रज्जों में कितना पाए? 6 पाए। रिजल्ट एरो। क्या कंप्लीट रेजोनेंस है? इंडिविजुअल चेक करेंगे। प्लेनर है, साइक्लिक रज्जो है, कितना पाए? 6 पाए। रिजल्ट एरो। क्या कंप्लीट रेजोनेंस है? तो प्लेनर साइक्लिक रज्जो कितना पाए? 14 पाए। रिजल्ट एरो। ठीक है, कहानी क्लियर है? बताओ एरोमेटिक है या नहीं है? आप बताओ है या नहीं है? साइक्लिक देखो ना, है या नहीं है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। इनको देख रहे हो क्या? इसको देख के आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्या ये कहानी क्लियर है? तो यहां बुढ़ापे का जरूरत पड़ेगा। क्या बुढ़ापे का जरूरत पड़ेगा? एक ही डाउट आएगा, हो सकता है क्लास खत्म होते ही बुढ़ापा आ जाए, हो सकता है घर जाते ही आ जाए, और हो सकता है अभी नहीं भी आए। ठीक है, क्या बुढ़ापा आएगा? सर यहां पर आपने 10 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा और यहां पर आपने 6 पाई लिखा, हमें कैसे पता लगे? बुढ़ापा लिखा रहेगा। जब कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा होगा तो टोटल काउंट करके लिख देंगे, नहीं हो रहा है इंडिविजुअल रिंग को लिख देंगे, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है तो टोटल लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार में समझ में नहीं आता है इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। क्लास के बारे में जो है अभी हमारे पास 7 मिनट है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं 8:30 तक क्लास को। ठीक है, देखो कितने खुश हो गए बच्चे, मैं बहुत खुशी मेरे को। और चलो 8:45। ओके, यहीं सो जाएंगे। चलो 9 बजे तक। ओके, अच्छा, बद्दुआएं ओनली मन में। ठीक है, ओके, इधर देखेंगे। अब जो बात करने जा रहा हूं इतनी खतरनाक बात है कि क्वेश्चन हथियार से तो सॉल्व नहीं होंगे, अगर समझ में आ गया तो फिर हवा में सॉल्व हो जाएंगे, तो हम हवा के ऊपर काम करेंगे। पहले बताओ हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहता है या अनस्टेबल?
जैसे आपको मौका मिले लास्ट टेस्ट में आपके 600 मार्क्स आए तो अगले टेस्ट में आप क्या चाहेंगे? 650, फिर 680? हर बार अपने आप को इंप्रूव करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? इंप्रूव। अगर हम स्टेबिलिटी की बात नहीं करें, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरो, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। एक बात बताइए, अगर आंटी जी को मौका मिले नॉन बनने का, बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। अगर नॉन को मौका मिले आंटी बनने का, नॉन को मौका मिले आंटी बनने का, मगर नॉन को मौका मिले एरो बनने का, बनेगा नहीं बनेगा? बच्चों यहां पर ये वाला फोटो आपको दे दिया, बताइए एरो है या आंटी है? आंटी है ना? एरो आंटी नॉन। अब जो पापी डायरेक्ट चार पाई देख के क्वेश्चन लगाता है वो तो निपटेगा भाई। सबसे पहले प्लेनर, प्लेनर है या नहीं है? तो कितना पाई, मतलब क्या है ये? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक रिंग जो है एरो बनना चाहेगी या आंटी? बताओ इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? चार। ये चार से चार ही रहना चाहेगी या छह बनना चाहिए? क्योंकि छह पाई क्या होता है? एरोमेटिक। मान लीजिए यहां पर जो हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन अगर यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाए, कैसे बाहर निकलेगा? वो तो एक रिएक्शन के थ्रू होता है। तो साहब यहां पर इस करीना के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और H माइनस के फॉर्म में निकलेगा। और माइनस को हम बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। बताओ एरो आंटी नॉन, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे क्या यहां से हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ओके, यहां पर मैंने फोटो बनाया ये वापस से। अगर ये हाइड्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल जाए तो इस रिंग के ऊपर साहब लोन पेयर आ जाएगा। और ये नॉन एरो, यहां बताइए एरो या एंटी? एरो। तो H प्लस के फॉर्म में निकला, H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो ये पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? एग्जामिनर ने पूछा कि H हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा या प्रोटॉन? ठीक है, तो अभी तो आप इसको छापें, फिर बात करते हैं। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 मिनट हैं आपके पास लिखने के। बुढ़ापा लिखने के लिए 3 लाइन। जिनको लगता है कि हम बुढ़े हैं वो छोड़ देना, जिनको लगता है हम एवरग्रीन हैं। मॉड्यूल 3 है क्या? रेस। लिखो मॉड्यूल नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 23, 24, 23, 24, 34, 37, 35, 51। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर सेकंड में पेज नंबर 82 पर क्वेश्चन नंबर 24, 28। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 12।
12। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन लिख लो 43। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है 43। रेस नंबर 4 पेज नंबर 71। पेज नंबर 71। रेस नंबर 4 पेज नंबर 71 पर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 18, 20 ये क्वेश्चन करना है। दुकान बंद कर रहा था। थैंक यू, नॉट एक्सेप्टेड। प्लीज ट्राई वंस अगेन। नॉट एक्सेप्टेड। ट्राई अगेन। 3 अटेम्प्ट खत्म, अब 24 आवर्स के बाद ट्राई करना। अच्छा, ऑनलाइन भी एक भाई थैंक यू बोल रहा है। चलिए, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, तो ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। अबे शर्ट धो लेना, कलर चेंज होने लग गया इसका। बहुत सारों की शर्टों का कलर बिल्कुल डेली चेक करते होंगे कि आज धोएंगे, फिर देखते हैं कि नहीं, यहां से साफ नजर आ रही है अभी। अभी थोड़ी और साफ है। यही सोचते होंगे कि आज भी लॉन्ड्री वाला इतने ही पैसे लेगा, और गंदी होगी तब भी उतने ही लेगा। खुद ही धोते। 3 लाइन में बुढ़ापा लिखो। लिख लो, लिख लो। संडे है, कल बुढ़ापा आ जाए एक तो आपको लिखो। इंग्लिश में लिखना बुढ़ापा। जब कंप्लीट दोनों रिंग में रेजोनेंस हो रहा होगा। जब कंप्लीट दोनों रिंग में रेजोनेंस हो रहा होगा। जब कंप्लीट दोनों रिंग में रेजोनेंस हो रहा होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके एरोमेटिक डिसाइड करेंगे। जब कंप्लीट दोनों रिंग में रेजोनेंस हो रहा होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके एरोमेटिक डिसाइड करेंगे। और अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। अगर AGAR। अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, तो इंडिविजुअल रिंग को चेक करके। इंडिविजुअल रिंग को चेक करके एरोमेटिक डिसाइड करेंगे। इंडिविजुअल रिंग को चेक करके एरोमेटिक डिसाइड करेंगे। तो अब आप देखो, कंप्लीट रेजोनेंस था। कंप्लीट रेजोनेंस था। टोटल काउंट करके डिसाइड करा। कंप्लीट नहीं था। इंडिविजुअल को चेक करके डिसाइड करा। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।